आज हम करेंगे चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 37। आइए रीड करते क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ने आपसे कहा है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स whose स्क्वायर हैव द सम 85। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरबीसी ईयर 2011 में। ध्यान से रीड करें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि आप ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड कीजिए जिनकी स्क्वायर का सम क्या आता है 85। देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उन्हें लेट करते हैं। तो हमने लिखा आंसर, हमने लिखा लेट द टू consecutive integers be x and x plus 1 रिस्पेक्टिवली। देखिए आपने क्या माना है कि वो जो दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं वो क्या होंगे, x और x प्लस 1। कैसे? देखिए कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब आता है, लगातार। यानी अगर आपने फर्स्ट इंटीजर को आपने x लेट किया है, x लेट से आपने माना है 2, तो जो उसका कॉन्जिक्यूटिव है वो क्या आएगा 3। और ये कब बन रहा है, जब आपका जो प्रीवियस इंटीजर है आपने उसमें क्या किया, 1 ऐड किया है। इसलिए हमने क्या कहा है कि वो जो दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है वो क्या आएंगे, अगर फर्स्ट इंटीजर x है तो जो उसका कॉन्जिक्यूटिव है वो क्या बनेगा, x प्लस 1। ठीक है, अब आगे हम लिखते हैं देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या, कि ये जो दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है उनके स्क्वायर का सम। तो देखिए पहला इंटीजर था आपका x, इसका किया होल स्क्वायर। दूसरा था आपका x प्लस 1, इसका क्या किया होल स्क्वायर। और इसका जो सम यानी बीच में आया प्लस, ये आपको क्या दिया गया है 85। तब आपसे कहा गया है कि वो जो इंटीजर है आप उसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। यानी हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए इक्वेशन को सोल्व करते हैं। x का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, a की जगह है x यानी x का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर, b क्या है 1, प्लस का 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1, वो क्या हो गया आपका 2x। और ये किसके इक्वल आया 85 की। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है आपका 2x स्क्वायर, प्लस का है 2x। अब देखिए प्लस का 1 है और जब 85 इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। यानी प्लस 1 माइनस 85 करेंगे तो हमारा आंसर आया माइनस का 84। और ये किसके इक्वल हो गया, 0 के। हमें जैसा यहाँ ध्यान से दिख रहा है कि ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक है जिसमें से आप 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए 2 को कॉमन आपने लिया, तो 2 को रखा हमने बाहर, यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचा x। कॉमन लेने का मतलब होता है उस टर्म से डिवाइड करना। यानी जब 84 को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 42। और ये किसके इक्वल हो गया, 0 के। तो यहाँ पे जो हमारी क्वाड्रेटिक है वो क्या बनी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 42 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करके हमारे x की वैल्यू निकालेंगे। हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे। फैक्टराइजेशन मेथड आपसे क्या कहता है, आप ऐसे दो नंबर सोचिए जिन्हें अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो प्रोडक्ट है वो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए, यानी -42 आना चाहिए। एंड उन दोनों नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो किसके इक्वल बने, एक्स के कोफिशिएंट के इक्वल बने, यानी यहाँ पे वो 1 आना चाहिए। एक्चुअल में हमें यहाँ पे ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -42, जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, प्लस का 1। और हम वो दोनों नंबर जानते हैं, वो दोनों नंबर क्या होंगे हमारे, देखिए वो दोनों नंबर होंगे आपके प्लस का 7 और माइनस का 6। कैसे, जब आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर है वो क्या आता है, माइनस का 42। और इन दोनों नंबर को जब आप ऐड करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, प्लस का 1। यानी हम जो यहाँ प्लस x लिखा हुआ है उसको कैसे स्प्लिट करेंगे, प्लस 7x और माइनस 6x में। तो चलिए स्प्लिट करते हैं। हमने लिखा एक्स स्क्वायर, प्लस का x था उसे हम स्प्लिट कर रहे हैं, प्लस 7x माइनस 6x, और आगे है आपका माइनस का 42, ये किसके इक्वल हो गया, 0 के। इन दोनों टर्म में हमें कॉमन दिख रहा है x, तो x को किया बाहर, यहाँ बचा x और यहाँ क्या बचा, प्लस का 7। अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, देखिए यहाँ है माइनस का 6x और यहाँ है माइनस का 42। हमने देखा -42 को कैसे लिखा जाएगा, +7 इंटू -6, यानी इन दोनों टर्म्स में अभी क्या कॉमन है आपका, माइनस का 6। तो -6 को आपने लिया कॉमन, यहाँ क्या बचा x। आपने देखा -42 को लिखा जाना था +7 इंटू -6, -6 आ गया बाहर, तो अंदर बचा है प्लस का 7, और ये किसके इक्वल आएगा, 0 के। अब
इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है आपका x+7, तो ये क्या आया x+7, यहाँ बचा x और यहाँ बचा माइनस का 6 और ये किसके इक्वल आएगा 0। हम जानते हैं मैथ्स में व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इज इक्वल्स टू 0 देन आइदर फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 0 और सेकंड टर्म इज इक्वल्स टू 0। तो हमने लिखा आइदर फर्स्ट टर्म क्या है x+7, ये किसके इक्वल आएगी 0 के। तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगी 7 उस तरफ जाएगा तो यानी माइनस का 7। और सेकंड टर्म थी हमारी x-6, यहाँ से जब आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वहां से x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 6, यानी अब हमारी x की दो वैल्यू आ चुकी है। ये तो क्या है आपके फर्स्ट इंटीजर। अब हम क्या निकालेंगे, क्योंकि हमें दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर निकालने थे, तो हमने लिखा इफ। देखिए अगर x की वैल्यू -7 है तब जो उसका कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है वो क्या आएगा, यानी उसके नेक्स्ट जो इंटीजर है वो कौन सा आएगा। हम जानते हैं -7 के बाद जो इंटीजर आता है वो कौन सा आता है आपका -6, यानी वो नेक्स्ट इंटीजर क्या है -6। एंड जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 6, तब उस केस में जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर आएगा वो आपका क्या आएगा। हम जानते हैं 6 के बाद में क्या आता है 7। तो आपसे पूछा गया था कि ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बताइए जिनके स्क्वायर का सम क्या आएगा 85। वो दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर या तो -7 और -6 है, या फिर वो प्लस का 6 और प्लस के 7 है। और यही क्या हो जाता है हमारे क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।